द्रव्य द्रव्योपचार, द्रव्य द्रव्योपचार, क्या गहरा उपचार है। इसके बिना कोई भी 84 लाख योनियां ही नहीं है। इसके बिना 84 लाख योनियां संभव ही नहीं है। तो शरीरपि यो जीवम प्राणवती स्फुटम असद्भूत ज्ञातियो ज्ञातमुनि वाक्यतः शरीरमपि यो जीवं प्राणिनो वसति स्फुटं असद्भूतो विजातीतो ज्ञातव्यो मुनि वाक्यतः। द्रव्य शरीरो जीवा प्राणो वसति स्फुटम, शरीर जीव है। ए मनुष्य जीव, हे त्रेत जीव, हे नारकी जीव, देव जीव, कीड़े मकोड़े जीव, ये सब जीव है कि नहीं है? है। यदि नहीं स्वीकारोगे तो दया किस पर, करुणा किस पर, रक्षा किसकी? ठीक है ना? न्याय दृष्टि विहीन बहिरात्मा, हम नए से लगा रहे हैं। द्रव्य द्रव्य का उपचार, तो जो शरीर है वो उद्गम द्रव्य है, आत्मा जीव द्रव्य है। आत्म द्रव्य का उपचार शरीर में चल रहा है, इसलिए द्रव्य द्रव्य का उपचार है ये। द्रव्य द्रव्य का उपचार है, एक इंद्र जीव द्रव्य उपचार। अब कुंद स्वामी ने उपचारों को गौण किया तो असत्य बोल दिया। अवतार है वो, बिल्कुल सत्य, वो भी सत्य। बोले क्यों? अरे कहीं तो उपचार तुम वास्तविक मान करके शरीर को जीव मान मत लेना, ये दृष्टि का विषय है। ठीक है, मैं मानता हूं भाई, जितना तुम भाग्यवान आत्मा हो इतना सुनने को, सब सुनने को मिल रहा है। विश्वास मान बाल को सुबह से जग करके दूसरे क्रियाकलाप होते हैं, लोगों को सुनने को नहीं मिलता। तुम निर्णय करो तत्व का, ये तत्व का निर्णय कि 84 लाख योनियां, पूरे सिद्धांत शास्त्र हमारे भरे लिखे हुए हैं, सब पढ़ रहे हमारे सिद्धांत सत्य, और सत्य होने पर भी उनमें असत्य खोज लेना। बहुत बढ़िया है या नहीं? संपूर्ण सिद्धांत हमारे सत्य हैं। श्री धवल, जयधवल, महाबंध, षटखंडागम, कषाय, पावल, ये सब हमारे सत्य हैं। लेकिन उन सत्यों में भी असत्य को खोजना, और असत्यों में भी सत्य को खोज लेना। असत्य में सत्य को खोजना। शरीर असत्य है पर आत्मा सत्य है। द्रव्य के द्रव्योपचार बड़ा कठिन है, बहुत गहरा है। द्रव्य द्रव्य का, पर दोनों सत्य हैं। दो सत्यों को एक सत्य की प्रधानता से कथन करना, ये द्रव्य द्रव्य का उपचार है। ठीक है, जब प्रज्ञा काम करने लगती ना, तो तुम्हारे अंदर से नई परिभाषा उत्पन्न होती है। पर परिभाषा को खंडित न करके परिभाषित करना है। दो सत्यों में से एक सत्य का गुण करके और दूसरे सत्य की प्रधानता से कथन करना, यही तो द्रव्य द्रव्य का उपचार। ठीक है, फिर समय सार क्यों आया सामने? अब तुम प्रश्न करो, हम कर रहे हैं तुम्हारी तरफ से प्रश्न, आप मत करो। अब प्रश्न आप ये कर सकते हो, जब आपको एक झूठा कहना ही था तो बनाया क्यों? ठीक है, जब बनाई है तो फिर से झूठा कहने की जरूरत क्या? ये दो प्रश्न। ठीक है, ऐसा अनादि संबंधित एक कर्म की आत्मा की व्यवस्था अनादि संबंध है। ठीक है, संसारो मुक्ताश्च
जीव दो प्रकार के, संसारी मुक्त। संसारी जीव असमान जाति पर अशुद्ध है। असमान जाति पर अशुद्ध है मतलब असत के साथ सत है। जीव अपेक्षा से असत है पुद्गल, पुद्गल की अपेक्षा से असत है जीव। सत द्रव्य लक्षण, जीव का लक्षण सत है, जीव का लक्षण सत है, जीव लक्षण अरे द्रव्य का लक्षण सत है। ठीक है, तो सदैव सर्वम को नीचे स्वरूपादि चतुष्टया, अपने चतुष्टय में सब सत है, अपने चतुष्टय में सत है। तो अस्ति ने नास्ति ने, हम आपको बता रहे हैं कि खीर कमास मलाई कैसे बनाया, अस्ति ने नास्ति ने। ठीक है, तो अस्थि भंग नास्ति भंग, अस्थि भंग नास्ति भंग कोई नई वस्तु उत्पन्न नहीं करते। अस्थि ने और नास्ति ने न किसी को उत्पन्न करते न किसी को नष्ट करते। दो सतों की शक्तियों को आपको इस पर बता रहे हैं। ये अस्थि ने कह रहा है मैं चेतन अपने में अस्थीभूत हूं, नास्ति ने कह रहा है जो शरीर है ना ये पुद्गल द्रव्य है, ये आज तक आप में नहीं है, आप नहीं है, बराबर आप नहीं है, ऐसा निर्णय करा दिया किसने, नास्ति ने। और अस्थि नास्ति ने से पूछ करके हम फिर युगपत पूछेंगे अस्थि नास्ति ने से, किसे पूछेंगे, अस्थि नास्ति ने से, शब्दों की अस्थि नास्ति ने से पूछेंगे तो वो कहेगा द्रव्य द्रव्य का उपचार से बात कर लीजिए आप, नास्ति ने। तो क्या करें, सत है असत है, चाद अस्थि चाद नास्ति, एक साथ है, अलग नहीं है, एक साथ है, भिन्न नहीं है, अभिन्न है, अभिन्न होने पर भी भिन्न है। अभिन्न होने पर भिन्न है, एक दृष्टि का विषय चल रहा है। अब मुनिराज कहें हम ध्यान किसका करें, अरे अपने निर्णय का ही ध्यान कर लो, कल्याण हो जाएगा। निर्णय कर लो, ध्यान हो जाएगा। निर्णयों का ध्यान कर लो। मालूम हम लोग क्यों मुस्कुराते रहते, जगत रो रहा है, बिलक रहा है, आ रहे हैं गुरुजी हमें पता है, तो सब असमान जाति की पुष्टि में लगे हो, उसके रोते मात्र नहीं है तत्व ज्ञान लोगों को। दया आती, मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ, दया आती आपको, ठीक है भगवान का नाम, पर ये मुझे मालूम है कि जितनी दया कृपा पात्र हैं, जितनी कृपा पात्र निज आत्म के लिए सोचने वाले नहीं है, पर भावों की रमणता इनका आत्म दिखता है। जो जगत के साधु संत महात्मा ऋषि हैं, वे जो लोक कल्याण कर रहे हैं, लोक कल्याण क्या, भोग सामग्री की उपस्थिति करा देना इनका लोक कल्याण है। जितने साधु संत जगत में हैं वे लोक कल्याण कर रहे हैं। लोक कल्याण का मतलब क्या, भोग सामग्री की उपस्थिति करा देना लोक कल्याण है। वास्तव में कल्याण क्या है, भोग सामग्री छुड़ा कर योग में लगा देना, ये लोक कल्याण है। अब क्या चल रहा है जगत में, आपके निर्गंत मुनि भी प्रभावित हो चुके, लोक कल्याण लगेंगे। तो लोक कल्याण क्या मार रहे हैं, भोग सामग्री की उपस्थिति है लोक कल्याण। सुन रहे ना, सम्राट से, मोदी जी से जगत कौन खुश है, जो मोदी उनको भोग सामग्री उपलब्ध करा दे। राजा से क्यों खुश है, भोग सामग्री। तो जैसे राजा भोग सामग्री देता तो इसके खुश होते हैं, तो मुनिराज के भोग सामग्री न दे करके योग सामग्री देना चाहिए, इससे जगत खुश हो।
अब वक्तव्य बना कैसा हो, भले ज्ञान आपके जैसा हो जाए पर इनके जैसा वक्तव्य नहीं होना चाहिए। सुनना पड़ेगा, वक्तव्य नहीं होना चाहिए। बोले कैसा? एक जीव विषय को एक धारा में लेकर खींचता है, जबकि वो खींचना बहुत जरूरी है। अब विषय पकड़ा, खींचना बहुत जरूरी। बोले कैसा? यदि मुझे जो खलिहान में धान आया है, गेहूं आगे मारे, उसमें अकरी मकरी कंकड़ मुकड़ बहुत सारे मिले रहते हैं, ठीक है ना? उनको बीतते कि नहीं बीतते घर में? तो शुद्ध गेहूं तो जब होगा सब हटा दो, तब बचेगा दाना। तो द्रव्याणु की बात कर रहे हैं तो उसमें दूसरी वस्तु मिलाओगे तो अकरी मकरी मिलेगी। तो शुद्ध गेहूं बनाना है तो एक नए को ही खींचना पड़ेगा। बोलो सरस्वती, एक नए को ही खींचना पड़ेगा। लेकिन अब विषय ये है ना कि आजकल सारे वैद्य चिल्ला रहे हैं, गेहूं मत खाओ, गेहूं मत खाओ, गेहूं मत खाओ, सारे चिल्ला रहे हैं। अरे गेहूं में कोई गड़बड़ी नहीं है, विश्वास मानिए। गेहूं में गड़बड़ी हुई तो गेहूं कैसा? सुनिए, अब खाने वालों के शरीर की शक्तियां कम हो गई है, उसके अंदर जो शक्ति है गेहूं की वो अपने आप में शक्ति है। तुम्हारे लिए रोग का युद्ध बढ़ रही है तो लोग क्या बोले, उसमें चना मिला के खाओ। बोले नहीं, गेहूं में चना मिला के खाओ। इसका मतलब क्या हुआ? तुम बेसन मिला के खाओ, बिर्रा की रोटी खाओ। अब बिर्रा की रोटी खाओ का मतलब क्या होगा? तुमको गेहूं बचाने की ताकत नहीं होती, तुम्हें बिर्रा मिलाना पड़ रहा है। ऐसे जो निश्चय नए को जो रोग मार रहे हैं, दवाई को रोग का हेतु बना रहे हैं, उनको बिर्रा की रोटी खाने में व्यवहार मिला के खिलाना पड़ रहा है, क्योंकि लोग सब बचा नहीं पा रहे हैं गेहूं की रोटी। उनकी तरफ नहीं है, कुंद की तरफ। कुंद स्वामी ने लिखा, जय भी सकमण जो अड़च भाषण के हेतु ते विभारेण बिना पर्वत उपदेश में सक्कम। ठीक है ना? तो ये बिर्रा की रोटी बन गई, कुंद ने सुन बना दी। विभार को मिलाया है ना, सुनिए ना। निपनिया पे बैठे दादाजी, ठीक है, पूछो कितने घरों में निपनिया दूध पीते हैं? वो माँ कहीं ना कहीं पानी मिलाई देती दूध में, तब पछता है। जबकि निपनिया दूध में कोई दोष है क्या? नहीं है। तुम्हारी शक्ति में दोष है, तुम पचा नहीं पा रहे इसलिए पानी मिल रहा है, अथवा शक्ति नहीं है। दो दृष्टि दो, पचाने की शक्ति ने या नोटों की शक्ति नहीं है तो पानी मिला के पीनी पड़ेगा। कल परसों सुप्रसारम खली खा के आए, परसों खली खा के आए। बोले किसकी खली खा के आए? बोले खली आप ही खाते? बोले हाँ। बोले कैसे खाए? श्रावक ने खिलाई। बादाम थे, उनका तेल निकला हुआ था, ये सफेद दिखते रहा, मतलब पीले पीले, तो पूरा निकला हुआ था, रूह के पूरे रहते हैं, है ना? तो क्या खली समझ रहे क्या? वो खली, अब खली किसको खिलाई जाती है? पशुओं को। सपरेटा का दूध, वह दूध की खली। सपरेटा का दूध क्या? दूध की खली क्या? रस निकल जाए, मूल वस्तु निकल जाए, खली। तो जिसका आपने मक्खन निकाल लिया मशीन के माध्यम से, तो वो दूध का सपरेटा का दूध। आइए बस अब एक एक समझोगे तो अच्छे समझ में आएगा। आज आपको द्रव्योपचार अच्छे समझ में आ गया। कल पढ़ाऊंगा आपको पर्याय प्रयोगचार।